मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ डाटा स्ट्रक्चर, जो कि बीसीए थर्ड सेम का है। ठीक है। इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट इसमें 6 है शायद। सारी यूनिट के हर एक टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा। इसके लेक्चर आते रहेंगे, सारे लेक्चर देखना, जब आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो हम पहले समझ लेते हैं कि डाटा होता क्या है। डाटा होता है जो भी किसी भी चीज़ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसे हम डाटा कहते हैं। जैसे स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, तो उसे ही हम डाटा कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन देता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है रिप्रेजेंट करना, किसको? डाटा को। तो उसे ही हम स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे ग्राफ, एरे, लिस्ट। ठीक है। और डाटा प्लस स्ट्रक्चर, डाटा और स्ट्रक्चर को अगर हम जोड़ दें तो डाटा स्ट्रक्चर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें होता है स्टोर करते हैं डाटा को, ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हम उस डाटा को यूज़ कर पाएँ एक बहुत ही बेटर वे में। ठीक है। और ऑर्गेनाइज ऑल द डाटा आइटम्स एंड रिलेशनशिप टू ईच अदर, उन डाटा के बीच में रिलेशन भी होता है। दो टाइप के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव को हम प्री डिफाइन भी कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव को हम यूज़र डिफाइन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो, नॉन प्रिमिटिव में इंटीजर प्लस फ्लोट और फ्लोट प्लस करेक्टर, मतलब ये प्रिमिटिव के ही आगे के होते हैं, जो यूज़र डिफाइन करता है जिसको। जैसे प्रिमिटिव होते हैं वो होता है इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर। तो अगर हम इंटीजर फ्लोट को दोनों को एक साथ ले लें, यूज़र लेगा उसे अपनी तरफ से, तो उसे ही हम नॉन प्रिमिटिव कह देंगे। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर आर डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय मशीन इंस्ट्रक्शन, ये मशीन में पहले से ही, कंपाइलर में पहले से ही सेव होते हैं। इन्हें ही हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे इंटीजर प्लस फ्लोट, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ और डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। कलेक्शन होता है सेम टाइप और डिफरेंट टाइप प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का, जैसे इन दोनों को प्लस कर लो या इन दोनों को प्लस कर लो। ठीक है। और इसमें भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे एरे, स्टैक, ट्री। और इस इनमें भी दो टाइप्स होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है। लीनियर में आते हैं हमारे एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर में आते हैं हमारे ट्रीज एंड ग्राफ्स। ठीक। अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन की। डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं? जैसे इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, शॉर्टिंग होता है, सर्चिंग होता है, मर्जिंग होता है और ट्रांसवर्सिंग होता है। जैसे हमारा ये कोई एरे है, ठीक है, इसमें हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60 है। तो अगर हमें ये रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो इंसर्शन ऐड न्यू डेटा इन डेटा वेरिएबल, कोई भी नया नंबर हमें जोड़ना है इसमें, तो इंसर्शन हो सकता है डाटा स्ट्रक्चर में। डिलीशन भी हो सकता है, इससे अगर हमें ये डिलीट करना है तो डिलीट भी हो जाएगा। शॉर्टिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना। ठीक है। सर्चिंग का मतलब होता है फाइंड द लोकेशन ऑफ डेटा। जैसे ये कोई डेटा दे रखा है हमारा एरे में, ठीक है, और इसके नीचे ये उसकी इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, हमें सर्च करना है 10। तो 10 हमें कहाँ मिलेगा? हमें मिलेगा लोकेशन इंडेक्सिंग 2 में 10 मिल जाएगा। ठीक है। मर्जिंग का मतलब होता है कंबाइनिंग द डेटा टू डिफरेंट फाइल इनटू सिंगल शॉर्टेड फाइल। मतलब जैसे हमारे पास दो एरे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इन दो एरे को अगर हम एक में मर्ज कर देंगे तो उसे ही हम मर्जिंग कहेंगे। ठीक है। ट्रांसवर्सिंग कहेंगे एक्सेसिंग ईच डेटा, मतलब डायरेक्ट आप 30 को नहीं एक्सेस कर सकते, आप पहले 10 को करोगे, फिर 20 को, फिर 30 को, फिर 40 को। ठीक है। तो यही होते हैं हमारे डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन, कि हम इन्हें परफॉर्म कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। थैंक यू।